My name is Kovu Brandon and I am REW superstar. I am a professional wrestler of Pakistan and former two-time world heavyweight champion. इस वक्त मैं यहाँ पे जो बात करने आया हूँ वो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करने आया हूँ। पिछले महीने 14 अगस्त था। इंडिया का भी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे। इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान के बाप हैं और पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया के बाप हैं। खैर, ना इंडिया पाकिस्तान का बाप है ना पाकिस्तान इंडिया का बाप है, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं तो पूरी दुनिया के बाप हैं। खैर, ये तो हो गई इंडिया पाकिस्तान की वैसी ही बात। पाकिस्तान का कोवू ब्रैंडन और IWF राजस्थान के रेसलर गोपाल शर्मा। थिंक अबाउट इट, कोवू ब्रैंडन फ्रॉम पाकिस्तान वर्सेस गोपाल शर्मा फ्रॉम राजस्थान, India, in the history of professional wrestling. So Gopal Sharma, think about it. I will be waiting for your answer. This is an open challenge by Kovu Brandon to Gopal Sharma. Thank you. Hello friends, I'm Gopal Sharma from Rajasthan, India. I'm one more time back again. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले बस एक वीडियो आया था जिसमें मुझे चैलेंज किया गया है। जिस बंदे ने मुझे चैलेंज किया है वो पाकिस्तान रेसलर है। इसका रियल नेम है बिलाल खान अफरीदी, जो उसका रिंग नेम है कोवू ब्रैंडन, और वो बंदा REW रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग का टू टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है पाकिस्तान। तो उस बंदे को चमक को आई एक्सेप्ट योर वर्ल्ड चैलेंज बिलाल खान अफरीदी उस कोवू ब्रैंडन। मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। गोपाल शर्मा ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और नेपाल 3 अक्टूबर 2019 को हमारी फाइट होगी नेपाल में। अब एक बार फिर नाम याद हुआ तो नेपाल में, ठीक है। और गोपू, मैं देखना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तान में एक पठान में कितना दम है या फिर एक इंडियन ब्राह्मण में कितना दम है। गोपू, एक बार फील द पावर। ओके गोपू, मिलते हैं 3 अक्टूबर को नेपाल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यह सुन के ही लोग रोमांच से भर जाते हैं। पहली बार रिंग रेसलिंग में आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। राजस्थान के अलवर के गोपाल शर्मा लड़ेंगे फाइट। भारत बनाम पाकिस्तान, दोनों देश के बीच कोई भी मुकाबला प्रशंसकों को रोमांच से भर देता है। वहीं फिलहाल भारतवासियों एवं अलवर वासियों का रोमांच और अधिक बढ़ाने वाला है, क्योंकि अलवर के गोपाल शर्मा की पाकिस्तानी रेसलर से रिंग में फ्री स्टाइल में फाइट होने जा रही है। वहीं अलवर के गोपाल शर्मा 3 अक्टूबर को नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तान के रेसलर बिलाल खान का रिंग में सामना करेंगे। यह फाइट नेपाल महिला रेसलिंग फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जा रहा है। वहीं गोपाल शर्मा से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि बिलाल खान ने उन्हें वीडियो के जरिए उन्हें चुनौती दी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। वहीं आपको बता दें कि यह भारत पाकिस्तान की पहली फाइट होगी। वहीं गोपाल शर्मा इस फाइट के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आप सभी को यह जान के खुशी होगी कि गोपाल शर्मा ने द ग्रेट खली के इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है। मुझे पाकिस्तान से REW, जो कि कराची में कंपनी है, रेसलिंग कंपनी, इसका पूरा नाम है रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग। वहाँ का जो CEO है जिसान खान दुरानी, उनके कंपनी का 2 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, जिसका नाम है कोवू ब्रैंडन। और बिलाल खान उसका रियल नेम है। और ये फाइट नेपाल में हो रही है। अर्का खिलाडी हुनुहुन्छ पाकिस्तानी खिलाडी कोवू ब्रैंडन।
पाकिस्तानी खिलाडी कबू ब्रान्डन फेरि पनि नाम उद्घोष गरे मैले कबू ब्रान्डन रेफ्रीले आफ्नो नाम काउन्ट गरिसक्नु भएको छ कबू ब्रान्डन इंडिया से हमें एक खिलाड़ी है जो कबू ब्रांड को कोई कर रहा है लेकिन इसका अपोजिट पार्ट होता आ गया कबू ब्रांडन कबू ब्रांडन को साथमा यो प्रोग्राम यो गेम हुन लागिरहेको छ तर नेपाली र इन्डियनको गेम हुन लागेको छ सर के हो नेपाली नमिल्ने हो हाते हो गोर्खाली को छोरो जिसने हम लोग को इधर जिम्मेवारी के लिए दिया था वो पाकिस्तानी इधर नहीं आया अभी उसको हम कायरी समझते हैं वो डर के नहीं आया आपके लिए हम लोग कुछ बोलने की उसमें नहीं है अभी हम कुछ लफ्ज आपको नहीं दे सकते कि वो आप वो जिम्मेवारी हम लोग को दिए थे आपने पर उसको हम लोग रख नहीं सके वो भाग गया अभी क्या करें अगर कुछ बोलना चाहते हो पब्लिक के बीच में हाय बाबू आई एम गोपाल शर्मा फ्रॉम इंडिया राजस्थान आई एम हियर इन नेपाल वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन 3 अक्टूबर 2019 याद नहीं है डेट जो मैं तुझे याद दुआई थी कहो तूने अच्छा नहीं किया यहां से भागकर तू चाहता था कि मैं फ्रेंडशिप मैच हो इंडिया विद पाकिस्तान आज तूने वो फ्रेंडशिप भी खत्म कर दी और हमारे बीच अब कोई दोस्ती नहीं है तूने अपनी काया से साबित कर दी यहां पर भागकर ठीक है अब ये फ्रेंडशिप दोस्ती वाला मैच नहीं होगा ये सीरियसली मैच होगा और दो मुल्कों के रिस्पेक्ट और इज्जत का सवाल होगा जो नेक्स्ट मैच भी होगा अगर जिस दिन तू मिल गया उस दिन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं कहो माई चैलेंज यू आई फिनिश कर दूंगा जिस दिन मिल गया तुझे कहो ये उम्मीद नहीं थी तुझे ये क्या की पहचान है जिस तरह हर पाकिस्तानी करता है अपनी पीठ छुपाने दिखा के मुझे भाग गया जो तुम करते हो पाकिस्तानी वो तुमने सही नहीं किया तुम पाकिस्तानी कायर हो और कायर ही रहोगे हेलो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि ये भगवती कार्ड का है फ्रॉम नेपाल से और जिस कंपनी में मैं आया था वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन जो ये कंपनी है उन कंपनी की चेयरमैन है इन्होंने मुझे और पाकिस्तानी रेसलर कबू ब्रांडन बिलाल अफरीदी को इन्विटेशन लेटर सेंड किया था तो वो बीच में से फाइट छोड़ के भाग गया और मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ तो इन्होंने मुझे विनर घोषित किया है थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक इंडिया आई एम कमिंग इंडिया ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है और देखता हूँ उसको तो मैं बात करता हूँ से उस बंदे ने अपने परिवार अपना देश अपने सम्मान का सबकी बेइज्जती की है और अब मैं तो अच्छा समझ रहा कि पाकिस्तान में अच्छे बंदे होते हैं वो ऐसा नहीं करेगा उम्मीद थी उस बंदे से लेकिन उस बंदे ने अच्छा नहीं किया थैंक यू मुझे बिलाल ये बताएं कि आपके जितने पसंद करने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि ये जो मैच था ये मनसूख हो गया है और अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है कि कब स्केड्यूल होगा कब उम्मीद की जा रही है और किस शहर में होगा कहाँ होगा इसके बारे में ये बिल्कुल म्यांमार या फिर दुबई में एक्सपेक्टेड है मे भी म्यांमार में भी ना हो क्योंकि जो रीजंस नेपाल में आए कैंसिलेशन के
वही रीजंस म्यांमार में भी आ सकते हैं, बल्कि म्यांमार में तो शायद और ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस सही नहीं है। तो ये है कि हमारे REW के जो CEO हैं ज़ीशान खान दुरानी, वही ये मैच स्केड्यूल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे उन्हीं के थ्रू जो है REW के पेज पर जो है अनाउंस होगी न्यू लोकेशन और न्यू डेट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये गुप्ता शर्मा जो हैं सुपरस्टार, जी जी, तो इनसे आपकी रेसलिंग कब होने वाली है? ये गोपाल शर्मा साहब, गोपाल शर्मा, हाँ, सॉरी, इनसे रेसलिंग मेरी इंशाल्लाह। तो रिसेंटली इन्होंने मतलब दिखा दी अपनी हरकत के भाई हूँ मैं इंडियन, क्योंकि मैंने तो इनको फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज किया था। तो इन्होंने मुझे 2 अक्टूबर को बुलाया था, 3 अक्टूबर को नेपाल। तो किसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं नेपाल जा तो नहीं सका, लेकिन इन्होंने अपनी हरकत वही करी कि मेरा वहाँ पे थीम प्ले किया, मेरा नाम अनाउंस किया, और मेरी वहाँ नाम मौजूद होने की वजह से अपने आप को फेक विनर इन्होंने बता दिया। अच्छा। और ये तक चला दिया इंडियन न्यूज में कि भाई पाकिस्तानी जो है भगोड़ा है, भाग गया। अच्छा। तो अब ये जो हमारा मतलब जो फड्डा है ये हो गया पर्सनल। तो ये ना सिर्फ इसने मेरे मुल्क के बारे में बोला, इसने मुझे भी बोला। तो अब ये मेरे साथ साथ मेरे मुल्क, हम दोनों की प्रेस्टीज का सवाल। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो गोपाल शर्मा को बता दूं ये तो कि भाई आप ही के हाथ की किसी रेसिपी के खाना खाकर भी हराएंगे इसको इंशाल्लाह। तो ये कोई प्लान हो गया है गोपाल शर्मा से जो है आप? डेट आनी रह गई है इसकी। अच्छा, मैच की हमारी, क्योंकि तो इंशाल्लाह लोकेशन भी ऐसी है कि न्यूट्रल जगह है, दुबई में है। दुबई में होगी ना पाकिस्तान की जगह ना इंडियन की जगह। तो लास्ट टाइम तो इन्होंने नेपाल बुलाया था और वहाँ टोटल मतलब इंडियन मतलब वो है सपोर्ट ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये है कि अब बताना है गोपाल साहब को कि आपने फ्रेंडली मैच को अब दुश्मनी की तरफ ले गए। हाँ सही बात है, ऐसा ही है। All the way from Bharat, none other than Shushank Sharma. Walai khada laera सम्मान गर्दिनुको लागि हाम्रो अस्मिता जुरेली, very beautiful lady आउँदै हुनुहुन्छ। All right, here we have Asmita Jureli. Thank you very much, sir. We would like to call भारतबाट हुनुहुन्छ गोपाल शर्मा, जो चाहिँ सिनियर रेसलर खेलाडी हुनुहुन्छ। So let's welcome Gopal Sharma all the way from India. Please. Thank you very much. All right, let's welcome the wrestler from Pakistan, Muhammad Bilal Khan. Khan को स्वागत करो। भने देने बेजर हुन्छ नि। All right, all the way from Pakistan. Pakistan. Once again, sir. My name is Deek Kaur Brandon. I'm here representing my country, Pakistan. All right, thank you very much. अब पनि हमरा नेपाल का बुझन है ना, अब नेपाल आउँदैछ बिरगोल खाली बुझ। भारत र पाकिस्तानको क्रिकेट त कति हेरियो। अब यो महाभिडन त हेर्न कतिको आतुर हुनुहुन्छ। अरे यार कराउ न, नेपालीको वीर गोर्खाली मात्र भनेर वीर आवाज पनि आउनु भयो। आतुर हो कि हैन? All right, here we have very wonderful wrestler all the way from Pakistan and India. उहाँलाई स्टेजमा गइदिनुको लागि रिक्वेस्ट गर्ने हो। Okay, you can go to this. All right. Last time I was not present here. I think 2nd of October, the match between India and Pakistan, Gopal Sharma and me, was announced. I was not present here because of some political issues. But what did this guy did? He announced that I was covered and left the ring. इसने बोला कि मैं डर के भाग गया ऐसे और पाकिस्तानी डरपोक होता। तो गोपाल पाकिस्तानी डरपोक है या इंडियन डरपोक है, ये आज पता चलेगा। I'm gonna tell you and kick your fucking ass. Taking turns with the worst one.
So we can see that अबको केही समयमा यो महाभिडन्तले नै प्रश्नाउने छ कतिको लाग्दो रिस उठेको छ. अलराइट, मोहम्मद बिलाल खानको कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ पाकिस्तानको फर्स्ट रेस्लर हुनुहुन्छ र यो भिडन्त हुन गइरहेको छ. दुवै खेलाडीलाई चेक गर्दै हुनुहुन्छ, यो हामीले देखिरहेका छौँ, सो द्याट कुनै फल नहोस्. अब हाम्रो पाकिस्तानी रेफ्री केही बोल्न चाहिराख्नु भएको छ. Who is the referee? You're Indian, he's Indian. Is this fight is going to be neutral fight? You're going to be his side. First of all, I'm not Indian wrestler. I'm representing Women's Wrestling Foundation, Kathmandu, Nepal. Okay? And my name is Sultan Sharma. Where's the general manager of this show? I don't want Indian referee. Where's the manager? उहाँलाई चित्त बुझेको छैन, हामी देख्न सक्छौँ. I want guarantee that you're going to be neutral. I want guarantee from you that this Indian referee is not going to support his Indian wrestler. I am Pakistani and he's my enemy. I need a guarantee. No, he's referee. I trust him. Please check body and fight. Okay? हामीले पनि एउटा as being our audience हामीले पनि जज गर्न सक्छौँ को खेलिरहेछ भनेर. अब गेम सुरु भइसकेको छ. गोपाल शर्मा सिनियर रेस्लर खेलाडी जुन चाहिँ भारतबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पाकिस्तानबाट छ. दुईजना बिचको यो महाभिडन्त हामीले फर्स्ट देख्न गइरहेका छौँ र उहाँहरूको यो रिसलाई हामीले काबुमा राख्न सक्दैनौँ. उहाँहरूको रिस आफै काबु हुनेवाला छैन, यो हामी देख्न सक्छौँ. दुईजनाको यो महाभिडन्त भारतका गोपाल शर्मा सिनियर रेस्लरले पाकिस्तानी रेस्लरलाई हराएको हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ. यो बाटो चाहिँ केही पहिलो चोट नै लास्ट चोट हो भन्छन् होइन, हेर्दै जाऊँ. पहिलो चोट लास्ट चोट हो कि होइन, यसै फर्स्टमै उहाँले हराइसक्नु भएको छ. त्यो हराइ रिङ टु रिङ पास भएर चेस्टमा उहाँले हानिसक्नु भएको छ. हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ. बन्द भइरहेको छ. Oh my God. यो हाम्रो घरमा मुक्तामुक्ति भयो भने लास्टै गाह्रो हुन्छ होइन. तिमीहरूलाई चाहिँ के भन्छ आइपिएलले डोर्न एकदमै डर लागिरहेको छ. कसैको दाँत ननिस्कियोस्. ठिकठाक तरिकाले फर्स्टमै उहाँले हलाइसक्नु भएको छ. Oh my God. भारतको रेस्लरलाई पाकिस्तानी रेस्लरले ढालिसक्नु भएको छ र एकदमै पीडामा हुन्छ. हुन त त्यति हट्टा कट्टा जिउलाई केही हुन जस्तो देखिन्छ, तैपनि हेर्दै जाऊँ. आफ्नो पञ्च दिन सफल हुनुहुन्छ पाकिस्तानी रेस्लर र उहाँले आफ्नो काँधमा चढाएर चढाउनु भयो र दुवैजना ढलिसक्नु भएको छ. तर को पहिलो उठ्छ भन्ने कुरा हो. पाकिस्तानी रेस्लर एकदमै रिसमा हुनुहुन्छ, त्यो हामी देख्न सक्छौँ. उहाँले आफ्नो कुमले भारतीय रेस्लरलाई हानिराख्नु भएको छ. गालामा छापड पनि हानिसक्नु भएको छ र रेफ्रीलाई चित्त बुझेको छैन, किनभने यो राइट रहेको छैन. रेफ्रीका अनुसार छापड हान्न ठिक होइन र भारतीय रेस्लर बाहिर निस्किनु भएको छ. इट इज नट ओके आई गेस. उहाँको टाउकोमा सायद चोट लागेको छ हामी देख्न सक्छौँ. र रिङमा पाकिस्तानी रेस्लर मात्र हामी देख्न सक्छौँ. फेरि भारतीय रेस्लरले हारिसक्नु भएको छ. जोसदार सायद रिङमा पस्नुहुन्छ कि पस्नुहुन्न त्यो भने हामी केही समयमा देख्नेछौँ. चोट लागिसकेको छ र रेफ्रीले गर्दै हुनुहुन्छ. र रेफ्रीले गर्दै हुनुहुन्छ. ओ माई गॉड. सायद यदि ओ माई
जितिसकेको छ तैपनि आफ्नो गेमलाई एकदमै अगाडि बढाइराख्नु भएको छ जुन तरिकाले पाकिस्तानी रेस्लरलाई भारतीय रेस्लर माय गॉड के भएको थियो भर्खर भारतीय रेस्लरले दिएको यो boxing punch, it's really dangerous and risky. मलाई बच्चामा याद आउँछ मेरो बाउले एक झापडा डाइरेक्ट जिममै सु गर्थे यो यस्तो गर्यो भने त म के हुन्छु थाहा छैन बढाउँछु इट्स रियली रिस्की यो चाहिँ तपाईँहरू घरमा प्रयास नगरेर यो मेरो विनम्र अनुरोध छ घरमा खेल्यो भने योभन्दा कडा हुन्छ उहाँहरूले त अलि मिलाएर खेल्नु राख्नु भएको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन र घरमा प्लिज नगर्नु होला कसैको घाँटी बाँडेको हुनसक्छ होइन तेरो मेरो जिउ हुनसक्छ डोन्ट ट्राई दिस एट होम द्याट्स माई हाम्रो रिक्वेस्ट र पाकिस्तानी रेस्लरले भारतीय रेस्लरको घाँटी च्यापेर बजाउनु भएको छ र रिङलेसम्म हामीलाई धोका दिइरहेको छ तर पनि उहाँले आफ्नो गेमलाई स्टप गर्नुभएको छैन प्रश्न दिन सक्छौँ पाकिस्तानी रेस्लरलाई भारतीय रेस्लरसँग सुतेको छ भने माथि चढेर पाकिस्तानीले काउन्ट गर्नुको लागि ओ माई गॉड आफ्नो धक्का दिएर पाकिस्तानीलाई लडाउनु भएको छ र मुभमेन्ट देखाउन सफल हुनुहुन्छ अब को पहिलो पुग्छ भन्ने कुरा रहेको छ हुन त दुईजना एक आपसमा एकदमै म हार्दिनँ भनेर लागि गर्नुभएको छ र पहिलो मुभ देखाउनु भएको छ भारतीय रेस्लर सुशान्त शर्माले जो चाहिँ एकदमै सरी आम एक्सट्रिमली सरी गोपाल शर्माले आफ्नो मुभमेन्ट देखाउनु भएको छ र पाकिस्तानी रेस्लरलाई जुन कुइनाले आउनु भएको छ back towards भनेर उहाँले अब हातले हातमा आफ्नो खुट्टाले रेफ्रीलाई ब्याक towards भनेर उहाँले अब हातले हातमा आफ्नो खुट्टाले भारतीय रेस्लरले प्रहार गरेको हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ र आफूले आफूलाई विजेता सोचिरहनु भएको समयमा पछाडिबाट पाकिस्तानी रेस्लरले हमला हालेको सक्नुभएको छ र आफ्नो एनर्जीलाई फुल युज गरिराख्नु भएको छ पाकिस्तानी रेस्लरबाट रहेको छ र आफ्नो मुभमेन्टहरू देखाइराख्नु भएको ओ माइ गॉड सायद जित पनि पाकिस्तानीकै हुन्छ जस्तो देखिरहेछ अहिलेको मुभमेन्टबाट चाहिँ तर आश गरौँ तर अबको प्रहार पाकिस्तानी रेस्लरबाट रहेको छ र आफ्नो मुभमेन्टहरू देखाइराख्नु
जस्तो देखिरहेछ अहिलेको मुभमेन्टबाट चाहिँ, तर आश गरौँ। प्रश्न देख्न सक्छौँ उहाँले मुभमेन्ट देखाइसक्नु भएको छ भारतीय रेस्लरले। सायद रेफ्रीले अलिकति झेल्ली खेल्नु भएको जस्तो छ। रेफ्रीलाई ठोक सुल्टे, रेफ्रीलाई ठोक। सरी म त कहाँ पाकिस्तानी लास्टै ह्यान्डसम देखेर उसलाई सपोर्ट गर्न पुगेछु होइन, ठिकै छ। ओ माई गड, तर कता कता यो रेफ्रीले मिलाएको जस्तो लाग्यो मलाई, लास्ट रिस्कमा लाग्यो होइन। तर आफ्नो रिस्क काबुमा राखेर पाकिस्तानी भन्न चाहन्छु, तर एट द सेम टाइम इन्डिया पनि भन्न चाहन्छु, किनभने म त एज बिङ अ होस्ट दुवैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। तर फर्स्टमा पाकिस्तान भन्छु, त्यसपछि सेकेन्डमा इन्डिया भन्छु, कहिलेकाहीँ पाकिस्तान भन्छु। ओके, आफ्नो एनर्जीलाई रेफ्री, तपाईँहरूले प्रश्न देखिराख्नु भएको छ, रेफ्रीले ओठ सोल्टे ओठ भरिराख्नु भएको छ। जुन एनर्जी युज भइरहेको छ पाकिस्तान अहिले चाहिँ जुन जोस जागर भारतमा देखिरहेको छ, लाग्छ कि पाकिस्तानले हार्छ। ओ माई गॉड, यो घोर अपमान हो। सायद रेफ्रीले कुनै झेली खेलेको जस्तो लाग्यो। पाकिस्तानले हार्नु भएको छ र ओ माई गॉड, यो आफ्नो देशलाई जिताउँदामा गर्व। यो रेफ्रीले यसरी भाग्नु पाउँदैन, रेफ्री भएर रेफ्रीलाई कारबाही हुनु पर्यो। भगवतीजी, यो अन्याय भयो। मेरो पाकिस्तानी अपमान गर्न पाइँदैन भने क्राउडबाट आवाज आइसकेको छ, यसलाई ठोक्नु पर्छ। मलाई लास्ट रिस उठ्यो कि पाकिस्तानीलाई म यति सपोर्ट गरेर थिएँ, लास्टमा पाकिस्तानीले हार्दा मलाई कति चित्त दुखेर। हुन त होस्ट भएर एउटा दुबईलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, तर ह्यान्डसम त्यो लाग्यो त मलाई के गर्नु। जब उसले यहाँको गएपछि छिटो गर्ने यो चाहिँ अलिक भएन क्या, किन हामी दर्शकलाई पनि मन परेन। अर्को कुरा, रेफ्रीले कहिले पनि बेल्ट फाल्नुहुन्न। उहाँले यहाँ जित्नु भनेको बेल्ट पाउनु हो कि बेल्टकै सम्मान गर्नुहुन्न भने देशले जितेर केही भन्ने के, बेल्टको पहिले सम्मान हुनु पर्यो। धन्यवाद। एकदमै साँचो कुरा गर्नुभएको छ। जुन महिला रेस्लिङ अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लिङ महाभिडन्तमा जुन आफ्नो आवाज बुलन्द राख्नु भएको छ, पक्कै पनि त्यसलाई हामी मूल्याङ्कन गर्ने नै छौँ। भैया मुझे अच्छा नहीं लगा, जेली खेल रहे थे। जेली मतलब वो अनफेयर हो ना भैया, मुझे कुछ मत करना, आपकी बहन हो ना। ये जेली खेल रहा था, जेली खेल रहा था। The match was fair, हाँ? मैच फेयर था? तो क्या कहते हैं आप लोग, एक और मैच होना चाहिए? अच्छा, मुझे लगा था नेपाल शायद पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेपाल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। Wait a second. I am challenging you one more match, and I want a fair match. What do you say, huh? बट को वो फाइट एक बार होती है। फाइट एक तो होती है, लेकिन फाइट फेयर होती है। चीटिंग के साथ फाइट होती है। क्या ये चैंपियन है? आप लोग मानते हो उसको चैंपियन?
रेफरी इंडियन, फाइटर इंडियन, और इंडिया पाकिस्तान वैसे ही आपको पता है नहीं बनती, और रिंग में 2 इंडियंस आ गए। नहीं होता ना, नहीं होता इंडिया और पाकिस्तान। तो मेरे साथ इसने गलत किया। आप लोग पता है, आप लोग के हाथ में, अगर आप लोग कहते हैं एक और मैच होता है तो फिर रिंग में इसको कबूल करना चाहिए मेरा चैलेंज। Tell him guys. One more time. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि मैं चीटर हूं, अब मैं एक्सप्लेन करूं। जब आप वहां पे गिरे हुए थे उस टाइम पे आपने अपनी गलती क्यों नहीं देखी? आप क्या कर रहे थे? Tell them. Don't tell me. उनसे बात करो। This is my country. This is my people. No. पाकिस्तानी इंडियन ट्रांसफर। आप पहले रेफरी की इज्जत करना सीखें कि रेफरी की इज्जत कैसे की जाती है, ठीक है? पूरी पब्लिक देख रही है। आपने हमारे मुल्क में क्या किया ये हमें पता है। आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हो, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप हमारे मेहमान हो और आप हमारे सर मत्थे पे हो, तो इसको देखते हुए मैं आपको टाइटल कहाँ है? टाइटल कहाँ है? टाइटल मैं आपको सिर्फ नेपाल और इंडिया का नहीं, पूरे एशियन चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट करने का मौका देता हूं। अगर हिम्मत है तो हमारे गोपाल को हरा के बताओ, फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर कितने लोग हैं। Shut the hell up! Talk is cheap. I am getting ready for the match. ये टाइटल इसकी होने वाली है और मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैच स्टार्ट कर। One minute. मैं आपको गारंटी देता हूँ इस मैच में कोई चीटिंग नहीं होगी। मैं कोई चीटिंग नहीं करने वाला और आपके सामने सच्चाई सामने आएगी। ये जो पाकिस्तानी रेसलर है जो हमारे हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करता है, देखते हैं इसके अंदर कितनी औकात है। मैं अभी देखता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान को काटना यही पुनः मैच सुरु भइसकेको छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, तर यो लास्टै डेन्जरवाला हुनेछ जस्तो लाग्छ। र गेम स्टार्ट भइसकेको छ। रिङ बजाइदिनुको लागि आग्रह गर्छौँ सायद। Alright, one more match. Let's see Pakistan. अघिको म्याचमा के थियो र? बल्ल सुरु भयो। पाकिस्तानी रेसलर उहाँले आफ्नो जोस लगाइराख्नु भएको छ। फेरि पनि रेफरीले केही गरेमा हामी के गर्नेछौँ? पाकिस्तानी रेसलरले अघि भने इन्डियन रेसलर उहाँलाई पछाडिसक्नु भएको छ र इन्डियन रेसलरले पाकिस्तानी रेसलरलाई पुनः हराउनुहुन्छ जस्तो देखिरहेको छ। तर यो कतिको साँचो हुनेछ केही समयपछि हामीले थाहा
about the difficulties. Oh my God. Syed. Pakistan. Pakistani को रिसलाई मान्ने गर्छ उहाँ जुन तरिकाले आउनु भएको छ उहाँलाई कदापि मन्जुर छैन फेरि भारतीय रेस्लरले उहाँलाई मुक्का हानिरहनु भएको छ दुवैजना रिङमा हुनुहुन्छ पछाडि राख्नु भएको छ खेलाडीले हान्नु भनेपछि हान्ने हो अडियन्सहरूले विरोध गरेको हामी सुन्न सक्छौँ तर दुवैजना आफूले आफूलाई उडाउन खोजिराख्नु भएको छ र पहिलो पाकिस्तानी रेस्लरबाट रहेको छ र आक्रमण गरिसक्नु भएको छ भारतीय रेस्लरलाई तरिकाले आफ्नो मुजहरू दिइराख्नु भएको छ सायद रेस्लरको यो हमला र रेफ्रीले रोकिदिनु भएको छ आफ्नो किकले पाकिस्तानी रेस्लरलाई हमला गरिरहनु भएको छ भारतीय रेस्लरले विरोध भइरहेको हामी सुन्न सक्छौँ दर्शकले Finally, the movement in a summer भएको छ पाकिस्तानी रेस्लरको खुट्टामा सायद प्रब्लम भएको हामी देख्न सक्छौँ यो मुभमेन्ट दिनुभएको थियो भारतीय रेस्लरले रेफ्री भनेको हाम्रो भाइ आवेशमा रिङमा नजानु होला मेरो विनम्र अनुरोध रहेको छ जाउँ न जस्तो हामी देख्न सक्छौँ
सक्छ अझ पनि हिम्मत हार्नु भएको छैन भारतीय रेस्लरलाई दुईटै बेल्ट लिएर जाने रहर छ यो हामी देख्न सक्छौँ तर पनि पाकिस्तानी रेस्लरले हिम्मत हार्नु भएको छैन र सायद रिङमा के खालको डिस्कसन भइरहेको छ रेफरी र पाकिस्तानी रेस्लर बीच भारतीय रेस्लरलाई आफ्नो हातले प्रयास गर्दैछ तर भारतीय रेस्लरले नै भारतीय रेस्लर काउन्टर हुनुपर्ने थियो तर कुनै खालको ओ माय गॉड एकदमै रेफ्रीले I never expected that good support from the people. मुझे अंदाजा नहीं था कि नेपाली लोग इतने फ्रेंडली हैं। मुझे
Congratulations, Mohammad Bilal Khan. Pakistanko पहिलो wrestling movement दिनुभयो. That was really super. I guess you really loved it. Nepal, अब हिंदी बोलूँगी नेपाली बोलूँगी. Nepal is a great country. Very beautiful people, beautiful country. I'm sorry, I don't know how to speak Nepali. मैं हिंदी बोल सकता हूँ. नेपाल बहुत अच्छी जगह है और जितना प्यार नेपाल से मिल रहा है इतना मैंने और मेरे घर वालों ने तो कभी नहीं सोचा था. मुझे मेरे मुल्क से इजाज़त नहीं मिल रही थी आने की, लेकिन अब मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद और बहुत सारे पाकिस्तानी आना चाहेंगे. थैंक यू नेपाल. मेरे साथ जो भी रहा वो ओनली गेम में था. इनको भी पता ओनली गेम में था. और मैं जितनी भी कंट्री है सबसे प्यार करता हूँ. नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो. ये मैं मानता हूँ कि तुम्हारे देश के और मेरे देश के जो रिलेशन है वो खराब चल रहे हैं, बट ये स्पोर्ट्स गेम है और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि कृपया इसको दिल में ना लें. और रही बात तुम्हारी तो मैं अभी भी बोलूँगा इसके बारे में, अभी भी बोलूँगा. तुम इंडिया के बराबर कभी नहीं आ सकते, बट मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ. यू आर द बेस्ट रेसलर. 1 मिनट. यू आर द बेस्ट रेसलर ऑफ पाकिस्तान. और मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत हुई कि हमारे इंडिया और नेपाल में आके तुमने इस तरह से रेसलिंग की और हमें चुनौती दी. तुमने जहाँ तक कि ये देखो, जबकि मैं एक रेफरी था और तुम नहीं कर, तुम चीट किया. ये जो टाइटल लेके घूम रहा है ये डिजर्व नहीं करता था. इसने मुझे मारा और इसने चीटिंग की है. चीटिंग से इसने टाइटल जीती है. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा. और मैं पहले नहीं बोलता हूँ, मैं पहले अपने रेसलर को बुलाता हूँ फ्रॉम इंडिया. गोपाल शर्मा, कम आउट है. I don't care who are you. So मैं चाहता हूँ मैं पीस की बात करता हूँ. मैं नफरत नहीं फैला रहा. ओके, 1 मिनट. अब मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान, एक इंडिया बड़ा भाई है, पाकिस्तान छोटा भाई है, और नेपाल जो है ये हमारे रिलेटिव है. क्योंकि भगवान राम की जो शादी थी वो नेपाल में हुई थी, हमारी सीता मैया जो थी वो नेपाल से थी. ठीक है, तो ये हमारे ही रहेंगे, ये हमारे से कभी अलग नहीं हो सकते. रही बात आपकी, तो मैं चाहूँगा कि आप प्यार और मोहब्बत को बढ़ाएं. इस तरह से जो आपने मेरे साथ चीटिंग की, मुझे मारा और ये नकली टाइटल लेके जा रहे हो आप, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाएं. और जो भी गलती हुई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ. आई एम वेरी सॉरी. मैं अप्रिशिएट करता हूँ. आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. आगे जब आप आएंगे तो आपको इससे भी तगड़ी इज्जत मिलेगी नेपाल में, और इंडिया में भी तगड़ी इज्जत मिलेगी. इंडिया पाकिस्तान का बड़ा भाई है और पाकिस्तान इंडिया के बराबर नहीं आ सकता. और नेपाल से इंडिया का ही रिलेशन है. इस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है. ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने का तरीका है. पाकिस्तान को आपने नीचे दिखा दिया और कहते हो कि ऐसे दोस्ती का हाथ मैं बढ़ाता हूँ. मैं भूल जाता हूँ कि तुम ये कैसे जीते. मैं भूल जाता हूँ तुमने क्या किया. मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या किया. जो गवर्नमेंट करती है या आर्मी करती है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है. मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ और हमें अपने रिलीजन में सिखाया जाता है माफ करना. मैं भूल गया अंदर क्या हुआ. हमें माफी चाहिए ही नहीं. हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने Wait a second. Where's the women's champion? Women's champion. Come on here. Women's champion.
So, we were champion. First of all, what is your name? Jamuna Tamal. Jamuna. Okay. And where are you from? नेपाल। Okay. बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नेपाल से हैं और मुझे काफी खुशी हुई आपको चैंपियनशिप जीतते हुए। तो आप कुछ बताइए अपने जो आपके इस कंट्री के लोग हैं इनको क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदी बोल सकते हो? नेपाली लैंग्वेज। नेपाली में बोलो। Come on, Jamna. The crowd is yours. हाम्रो जमुना बहिनी चाहिँ हाम्रो युट्युबबाट हेरेर चाहिँ अब यहाँ ट्रेनिङ गर्न एकदमै 1 महिनामा यति खतरा राम्रो थियो हैन। 1 महिनामा यस्तो खतरा भनेर त्यो खाए हैन। उसले चाहिँ अब हुन्छ नि अब स्कुल पनि गएको छैन अहिलेसम्म हैन। अनि अब जब गर्थ्यो अहिले यहाँ आएर अब रेस्लर यत्रो खतरा भएर भोलि चाहिँ अब रेस्लिङको माध्यमबाट चाहिँ विश्वमा चिनियोस् भन्न चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सधैँ माया गरिरहनु होला। अब एजुकेट छैन भन्दैमा हामीलाई चाहिँ माया नगरिदिनु होला, बराबर गरिदिनु होला। धन्यवाद। सधैँ माया गरिदिनु होला। Thank you. Last में मिस भगवती प्लीज कम आउट। मैं एक शख्स का नाम भूल गया, मतलब उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं उनके बारे में। बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हमारे मेहमान। शी इज नेपाल फर्स्ट विमेन रेसलर मिस भगवती कार्ड यूनिका। बहुत ही अच्छा नाम है आपका। यूनिका आई थिंक आपका रिंग नेम है, आपका रिंग नेम यूनिका है। और मैंने आज इनका जज्बा देखा और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे इंडिया ने नहीं कर पाया कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है इसको देखते हुए हमारे यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान का ड्रीम मैच था वो आज पूरा हुआ आप लोगों के सामने। मैं थोड़ा सा ये हूँ कि दर्शक ज़्यादा नहीं आ पाए बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने जो है वो प्रूव नहीं किया, बैन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी दर्शकों का जितने लोग यहाँ पे देखने आए। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। आप लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी। जो भी हुआ सबके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ, जितने मीडिया पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, इंडिया पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, कबड्डी देखी होगी आपने, बट आपने रिंग में रेसलिंग का मैच नहीं देखा होगा कभी भी। बेशक यहाँ पे लोग बहुत कम हैं लेकिन ये पूरी दुनिया में वीडियो जाएगी और पूरे नेपाल का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा। और सबसे पहला नाम जो होगा मिस भगवती कार्ड का यूनिका रिप्रेजेंटिंग विमेंस रेसलिंग फेडरेशन फाउंडेशन नेपाल। ओके मिस भगवती आपसे चाहूँगा आप भी कुछ बोलें कि हमने कुछ गलतियाँ की, क्या की, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं उनको। अब पहिला हामीले दसैँमा गरेको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो गोपाल भैयाजी आउनुभएको थियो। त्यो टाइममा चाहिँ उहाँ आउनुभएको थिएन, कोपु ब्रान्डममा आएको कारणले चाहिँ उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको रहेछ र इन्डियामा पनि ऊ हारेर भाग्यो भनेको रहेछ। त्यही भएर उहाँ आउनुभयो। आएपछि ल भनेर ठिक छ भनेर प्रतिस्पर्धा गराइदिएको। हामीले यो कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम क्यान्सल गरेको थियो। त्यही पनि उहाँहरू आउनुभएको कारणले जस्ट महिला रेसलिङ फाउन्डेसनले चाहिँ प्रतिस्पर्धा मात्रै गराएको हो। र अघि चाहिँ अब अलिकति झेरी भए जस्तो लागिरहेको थियो सुशान्तजीले, अनि उहाँले माफी मागिसक्नु भयो र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक गलती और हुई है, मैं एक शख्स का नाम भूल गया। मुझे लगता है शायद आपकी कुछ लड़ाई भी चल रही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा मिस अस्मिता जुरेली द सुपरस्टार ऑफ नेपाल। प्लीज कम आउट मिस अस्मिता जुरेली। मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा, आपका नाम जो है मुझे अभी आया, लेकिन आप इतने नेपाल के सबसे ग्लैमरस मॉडल भी हैं आप आई थिंक, और आपका
जो नाम है अभी याद आया, मैंने कहा यार यहाँ पे सारे ग्लैमरस लोग, सभी ग्लैमरस है, लेकिन एक ग्लैमरस शख्स यहाँ पे नहीं है जो कि नेपाल में सुपर मॉडल भी है शायद। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया भाई इनका काफ़ी नाम है नेपाल में, बट मैं ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन अस्मिता चुड़ैली जी एक प्रोफेशनल रेसलर भी है मॉडल के साथ साथ, तो मैं चाहूँगा कि इनको बेस्ट ऑफ लक बोलूँ उनके फ्यूचर के लिए, और आगे आने वाले दिनों में आप WWE में भी इनको देखेंगे। तो मिस अस्मिता, आपको कुछ मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको इंडियन रेसलर कैसे लगे? नेपाली में बोलूँ या हिंदी में? सबैजनालाई ह्यापी होली। यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण मेरो आदरणीय गणेश दुराल सर, विशेष अतिथि यहाँ तपाईँहरूको अमूल्य टाइम लिएर यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण दर्शकलाई हाम्रो नेपाल वुमेन रेसलिङ फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। तपाईँहरूले यति सानो यति इम्पोर्टेन्ट कामले पनि हाम्रो रेसलिङलाई आएर माया गरिदिनु भएको छ। हामीले यसपालि 3rd वुमेन इन्टरनेसनल च्याम्पियनसिप गर्न लागेको थियौँ। हाम्रो WWE को त्यतिसँग फाइट थियो विशेष हाम्रो, तर कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यो फाइट हाम्रो बिचमा स्टप हुन गयो। त्यसको लागि हामी एकदम सरी भन्न चाहन्छौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो हेल्थभन्दा ठुलो एउटा गेम होइन। एक दिन यो गेम त अभियसली हुन्छ, इन्टरनेसनल वुमेन च्याम्पियनसिप नेपालमा हुन्छ। लेट्स सी नेपालले जित्छ कि WWE ले जित्छ कि अमेरिकाले जित्छ। जस्तो इन्डिया र पाकिस्तानको जस्तो पुनोज नेपालले पनि गर्न सक्छ होइन र? सक्छ नि त हो। त्यसको लागि हामीले यति धेरै तयारी गरेका थियौँ जो अहिले हाम्रो वुमेन च्याम्पियनसिप बेल्ट थियो यो WWE को केटीसँग थियो यो वुमेन च्याम्पियनसिप, तर अनफर्चुनेटली कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गेम गर्न सकेनौँ। तर त्यो नभए पनि त्यो जति होप थियो त्यो भन्दा राम्रो आज भयो। उहाँहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स। एकदम राम्रो, वाउ, मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो। होपफुली तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला। र हाम्रो चाहिँ 71-72 सालमा नि होइन हाम्रो अध्यक्ष सिस्टर हुनुहुन्छ भगवती खड्का सिस्टर, हाम्रो यो संस्थाले चाहिँ एउटा नेपालमा चाहिँ महिला रेसलिङलाई पनि अगाडि बढाउँ। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरू अगाडि छन्, सक्रिय छन्, एजुकेटेड छन्, आफूमा सेल्फ डिपेन्ड छन्, तर रेसलिङमा चाहिँ नेपालमा एकदम महिलाहरू कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपालमा चाहिँ महिला रेसलिङ फाउन्डेसन खोलौँ भनेर जुन सिस्टरले चाहिँ एउटा गरौँ भनेर चाहिँ हामी दुईजनाले सल्लाह गरौँ। सिस्टरले मलाई यस्तो गरौँ भन्नुभयो। हामी दुईजना मिलेर एकअर्कालाई साथ सपोर्ट गर्दै हामीलाई सानो तिनो 2000, 5000, 6000, 10000 लाख पनि सपोर्ट गर्ने हुनुहुन्छ आज। उहाँहरूको सहयोगीहरूलाई एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको सहयोगले नै गर्दाखेरि आज यो नेपाल महिला रेसलिङ फाउन्डेसन छ। त्यत्रो खेलाडीहरू छन्, यत्रो अब हुन्छ नि एउटा इन्टरनेसनल गेम गर्नेसम्म एउटा हैसियत पुग्यो नि त हाम्रो। अब योभन्दा ठुलो म्याच हुन्छ, WWE को सुपरस्टारहरू पनि भोलि नेपालमा आउँछ, यो हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ तपाईँहरूलाई। हुन्छ र प्लिज डिसिप्लिनमा बसेर कुरा गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले आज सरी उहाँले के भन्नुभयो, म काका गएँ है। होपफुली राम्रै भयो जस्तो लाग्छ। र तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूले जति समय मिलाएर यहाँ आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि जति पनि हाम्रो यो गेम चाहिँ अब मैले भनेको थिएँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामीले ठुलो गेम गर्न नसके पनि त्योभन्दा ठुलो गेम मलाई चाहिँ फिल भयो, किनकि तपाईँहरूले यहाँ आइदिनु भयो, तपाईँहरूले यति धेरै माया सपोर्ट गरिदिनु भयो। र यो गेमको लागि तपाईँहरूको जस्तै माया सपोर्ट गर्नुहुने हामीलाई स्पोन्सर गर्ने हुनुहुन्छ मेगा ब्याङ्क रबिना देशवा, जस्ट इज रियली ब्युटिफुल वुमेन अफ नेपाल। एक्चुअली म उहाँको फ्यान पनि हो। यति सी इज रियली ग्रेट वुमेन। हामी महिला हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ अनि नेपाली भएर होइन। सो उहाँले एकदम हाम्रो नेपाल वुमेन रेसलिङ फाउन्डेसनलाई यो गेमलाई सहयोग मेगा ब्याङ्क हुनुहुन्छ, स्पोन्सर बाई जगदम्बा पाइप हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एकदम राम्रो स्पोन्सर गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। अनि अर्को हाम्रो स्पोन्सर बाई हुनुहुन्छ सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी छ। तपाईँहरूको हाम्रो जीवनको केही टुङ्गो ठेगाना छैन, सो तपाईँहरूले गएर आजै नै जीवन बिमा गर्नुहोस् भन्छु म त, किनकि ब्याङ्कमा गर्ने हामीले जम्मा गर्ने पैसा त्यहाँ गएर जम्मा गऱ्यो भने सेभ पनि हुन्छ, हामीले आफ्नो लाइफ पनि सेभ हुन्छ, पैसा पनि सेभ हुन्छ, तपाईँ हामी पनि सेभ हुन्छौँ होइन। सो यस्तो कुराहरू त तपाईँहरू आफै अलरेडी जानिरहनु भएको छ। त्यति भन्दै अनि स्पोन्सरलाई स्पेसल धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स अपने सरी